बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला की शान है कि वो हमारे ऊपर हमेशा मेहरबानियां और रहमतें नाज़िल फरमाते हैं। हम बेशक कितने भी गुनाहगार हो जाएं, कितने भी जो है वो गलत कामों में मुलव्वस हो जाएं, लेकिन अल्लाह की रहमतें हम पे जो है वो हमेशा निशावर रहती है। अगर अल्लाह की रहमतें ना हो तो हम कभी भी जो है वो अपनी जिंदगी को बहाल नहीं कर सकते, अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकते। हम जो है वो बहुत से जो है वो गलत कामों में पड़ जाएंगे, जिनमें खास तौर पे आज मेंटल डे था, मेंटल हेल्थ डे था, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज मुझे सुबह पैगाम आया कि आपको सर बुला रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा था तो रैली निकाली गई, तो उसमें जो है मेरी शिरकत, तो वो नफ्सियात वाले जो है ना मुझे अपना हिस्सा समझते आज तक जो है वो हमारे फातमा वार्ड वाले डॉक्टर इम्तियाज डोगर साहब मुझे अपना राइट हैंड समझते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने मुझे स्पेशल 4-5 बंदों को भेजा, तो मुझे फिर रैली में जाना पड़ा। तो इस तरीका से आज जो है वो माइंड डे था। माइंड कह ले, मेंटल कह ले, एक ही बात है जी। तो जिसके लिए हमने रैली निकाली, लोगों को अवेयरनेस देने के लिए मंशियात के बारे में, नशावर चीजों के बारे में और दीगर चीजों के बारे में। तो इन दी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द स्टेजेस ऑफ ब्लेसिंग, द वर्ड्स ऑफ द विजडम, वॉल्यूम 9 में हजरत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमतुल्लाह अलैह 44 पेज के ऊपर जो है रोबिक के अंदर जो है वो फरमाते हैं जी, 6847 रोबिक है जी। बड़े जबरदस्त किस्म की बात है जी। तो जिसमें जो है वो अल्लाह ताला अपना ही जो है वो नाम को अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि मैंने अपने नाम के साथ जो है अपने नबी का नाम भी जोड़ लिया है। इस तरीका से जो है अगर मैं कोई ऐसे काम कर सकता हूं तो मेरे नबी भी जो है वो मेरी रहमत से वो काम कर सकते हैं। तो इस तरीका से जो है वो इंट्रोड्यूस टू दी सेशंस ऑफ जिक्र, हमेशा जिक्र की महफिलों को बुलंद किया करे, आपस में जो है जिक्र किया करे। अल्लाह ताला का जिक्र, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, सहाबा का जिक्र और तबा ताबईन का जिक्र और इमामों का जिक्र और कलंदर का जिक्र और उसके बाद वलीउल्लाह का जिक्र, सब का जिक्र करे। तो जिसमें जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र सबसे ज्यादा बेहतरीन जिक्र है। ऐसे सेशन को मुनक्कद करे, इंट्रोड्यूस करवाए, उसका तारफ करवाए जिसमें अल्लाह का जिक्र हो। द रूटीन रेसिटेशन, इस तरीके से एक रूटीन के मुताबिक एक रोजाना जो है वो रोजाना एक तसलसल के साथ आप जो है वो जिक्र करें और सैयदना करीमुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरीके से जो है वो आप जिक्र करें तो आपका अल्लाह ताला का जिक्र जब हम बुलंद करते हैं तो उसमें जो है वो भी जो है वो करीमुन है, तो वो भी हमारे ऊपर कर्म करने वाले हैं। और वही जो है वो खसूसियत जो है वो आपकी अल्लाह ताला की जो खसूसियत है उसमें से आपने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो है वो ये नवाजिश की है कि वो भी हमारे ऊपर कर्म करने वाले हैं। अल्लाह ताला का रहमत और करम और ये करीब होने के जो है वो अल्लाह ताला को शरफ हासिल है कि होवा जो है वो शाफियुन होवा करीमुन, कि वो जो है वो जात जो है वो करीब जात है। लेकिन सैयदना करीमुल जो है वो अल्लाह ताला की जो है वो खूबी
जो अल्लाह ताला के अंदर मौजूद है, अल्लाह ताला ने अपने आला तरीन बंदे के अंदर भी जो है वो खूबी को थोड़ा सा नवाजा हुआ है, जैसे कि हमें हिकमत से भी नवाजा हुआ है। अल्लाह अपने बंदों को, अपने वलियों को, अपने जो है वो खास बंदों को जो है ये शर्फ देते हैं कि वो जो है वो अल्लाह ताला के जितने भी जो है वो इनामात, उन पे जो है करामात जो है वो ज्यादा से ज्यादा होते हैं, उनके जो है वो ज्यादा जिक्र करते हैं जी। सैयदना करीमुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना करीमुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये जिक्र करे, रिसाइट करे, इसको बार बार इसका जो है वो तज़किरा करे कि वो कर्म करने वाला है, उसकी जात कर्म करने वाली है, और जैसे अल्लाह ताला कर्म करने वाले हैं वो भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी दी हुई खुसूसियत की वजह से जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे ऊपर जो है वो कर्म करने वाले हैं। उनके अकराम जितने भी जो है उसके बिल्कुल जो है वो जीरो है। मुबारकुल मुबारकुल मुशर्रिफुल, मुबारकुल मुबारकुल, आपको बहुत ज्यादा मुबारक को इस बात की, मुबारकुल आपको बहुत ज्यादा मुबारक को इस बात की, मुशर्रफुल आप इसमें जो है वो मुशर्रफ हासिल कर चुके हैं, आप जो है कामयाब हो चुके हैं इसमें, सैयदना करीमुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मैं भी इसकी जो है वो मुशर्रफ की बात और ये मुबारकुल मुबारकुल की बात जो है वो इसकी तशरीह पढ़ रहा था अभी एक, यहाँ पे जो है वो आप इसको जब जब गूगल पे डालेंगे तो इसकी तशरीह आपको आ जाएगी कि हजरत अबू हनीस रहमतुल्लाह अलैह सूफी बरकत अली दारुल ihsan में हुआ करते थे पहले, आप तो दालोवाल में होते हैं, पहले दारुल ihsan में होते, तो उस वक्त जो है ये वहां पे बहुत बड़ा दारुल शफा उन्होंने कैंप किया, आंखों के बहुत बड़े ऑपरेशन वहां पे होते थे, और एक दिन में 1120 ऑपरेशन हुए और कामयाब सारे ऑपरेशन हुए। तो आपने जो उस वक्त ये मुबारक और मुशर्रफ जो है वो अल्फाज इस्तेमाल किए तो बहुत जबरदस्त अल्फाज है। तो इस तरीका से जो है वो आपके ट्रस्ट, आपका दारुल शफा अभी तक कामयाब है, और दारुल ihsan के अंदर से जो है वो खाकर जो है आपने दालोवाल फैसलाबाद के अंदर इस कैंपस को कैंप किया है, और यहाँ पे जो है वो साल में 2 बार साल में 2 बार जो है यहाँ पे ऑपरेशन होते हैं और मुफ्त लोगों का इलाज होता है, मुफ्त खाना दिया जाता है। तो आपकी ये वाली मुबारकुल जो है वो मुशर्रफुल, उस वक्त जब लोग जो है वो कामयाबी से जो है वो हम करार हुए, उनको अल्लाह ताला ने रोशनी दी, और रोशनी कौन सी दी? आंखों की रोशनी दी, जिससे वो दोबारा दुनिया को देख सकने के काबिल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये किसी को दोबारा दुनिया के अंदर जो है वो रोशनी दे देना, रोशनी जो है उसकी बहाल कर देना, और उसका जो है वो ज़हन भी रोशन कर देना, और दिमाग भी रोशन कर देना, और उसका दिल भी रोशन कर देना, और उसकी आंखें रोशन कर देना। ये एक बहुत बड़ी बात है, और समझने वालों की ये निशानियां है, ये समझने वालों की निशानियां है। किसी का दिल रोशन करना, किसी का दिमाग रोशन करना, किसी का जो है वो आंखें रोशन करना, तो ये सारा कुछ जो है समझने वालों की निशानियां है। तो आपकी ये जो है बशारत, आपकी ये आपकी जो है वो रहमानियत, तकरीबियत, और आपका जो खास तौर पे जो लोगों के ऊपर अनायत, और जो है वो आपकी जितनी भी जो है मेहरबानियां, हम इनको कभी नहीं बुला सकते। तो आज भी ये शफा का सिलसिला जारी है, लोगों को रोशनी का सिलसिला जारी है। तो दालोवाल के अंदर जो है वो 2 दफा जो है वो फ्री कैंप लगते हैं, खाना भी मुफ्त, इलाज भी मुफ्त, दवाइयाँ भी मुफ्त, और हर चीज मुफ्त जो है ये होता है। तो मैं भी जो है 2-4 दफा जो है उस कैंपस में जो है वो हिस्सा ले चुका हूँ। तो अल्लाह ताला ने मुझे भी जो है वो ये शर्फ दिया हुआ है कि मैं भी जो है वो बेशक बतौर हेल्पर ही काम किया है मैंने, लेकिन वहां जाके काम तो किया है ना। तो अल्लाह ताला जो है इसको कबूल और मंजूर फरमाए, और जो है वो हमें इसी तरीका से चलने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। तो क्योंकि मेंटल हेल्थ डे था आज, साइकाट्री के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, साइकाट्री और साइकोलॉजी में फर्क है थोड़ा सा। असल में जब दिमाग के कुछ
अंदर के हिस्से में जो है वो फर्क आ जाए तो वो साइकेट्री में ठीक होता है, मतलब उसमें जो है वो कुछ खराबी आ जाए उसमें जो है दिमाग के किसी भी हिस्से में मतलब के ऑब्लिगेट है, जो भी दिमाग के जितने भी हिस्से है उसमें जो है वो कोई भी डिफरेंशिएशन आ जाए, उसमें बीटा ब्लॉकर आ जाए, जैसे कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होने की वजह से दिमाग के अंदर जो क्लॉट आ जाए जिसकी वजह से फॉलोज हो जाए, तो वो असल में क्या होगा कि वो जो है वो साइकेट्री में नहीं साइकेट्री में आएगा। बट डिफेक्ट इन द ब्रेन जो है, ये डिफेक्ट इन द माइंड जो है वो किस में आएगा जी? वो आएगा जी जिसमें जो है वो उसके एनाटॉमिकल चेंजेस जो आ जाएगी। दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे कि उसके अंदर जो है एनाटॉमिकल चेंजेस जो है वो किसी भी ब्रेन के अंदर आ जाती है, उसके असाब में आ जाती है, तो उसमें जो है वो हम उसको जो है वो साइकेट्री कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे क्या है जी? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में बेसिकली तौर पर क्या होता है कि उसमें जो है वो मेंटल हेल्थ जितने भी जो है वो मतलब कि वो अपना कुव्वत फैसला उसकी कमजोर हो जाती है, उसका दिमाग काम करना छोड़ देता है, उसकी सोच खत्म हो जाती है, तो वो फिर क्या करता है जी? उल्टी सोच का मालिक बन जाता है। उसका शऊर, लाशऊर और तहत शऊर सब जो है वो मिल जाते हैं, कॉन्शियस सब कॉन्शियस, वो आप जो है वो इसको मेरे भाई तो इसको समझते हैं, इसलिए जो इसकी तशरीह नहीं मैं करना चाहता। तो आज जो है वो बेसिकली तौर पर मेरे पास बहुत सी बुक्स है। साइकेट्री मैंने 4 जगह पे पढ़ी हुई है, मतलब जो है जी ये जो है वो हमने सबसे पहले नफ्सियात, इसको उर्दू जुबान में कहते हैं, तो ये फाजल तिब्बत में हम नफ्सियात पढ़ते हैं। फाजल तिब्बत में जो है मरीज की नफ्सियात पढ़ते हैं। उसके बाद मैंने जो है BHMS जब किया तो उस वक्त जो है उसमें मैंने नफ्सियात पढ़ी, और उसके बाद जो है ये क्रिमिनोलॉजी जब मैंने की उस वक्त जो है मैंने नफ्सियात पढ़ी। तो उसके बाद नफ्सियात मेरा जो है वो बहुत पसंदीदा टॉपिक है। तो बच्चों की नफ्सियात में मैंने जो है वो काम भी किया है, जिसमें कल्जियालॉजी के ऊपर भी मेरे लेक्चर जो है मेरे बहुत ज्यादा जो है शाया हो चुके हैं। और अबनॉर्मल जो है वो साइकोलॉजी जो है वो मेरे पास बहुत सी बुक्स है। उसमें कुछ बुक्स का जिक्र करने के बाद आज हम अपने टॉपिक की तरफ आएंगे, जिसका लोगों को बड़े दिनों से इंतजार था कि हम रिलैप्स के बारे में बात करेंगे। तो रिलैप्स क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले सबसे ये बुक कुछ जो है वो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एबनॉर्मल साइकोलॉजी जो है सेकंड एडिशन मेरे पास है, बहुत प्यारी किताब है जी। इसमें जो है रोलैंड जे कॉमर ने जो है इसको लिखा हुआ है, और इसमें जो है वो पूरी दुनिया की साइकोलॉजी ऑफ नॉर्मलिटी जो है वो इसके अंदर अंदर शामिल है। इसमें जो है वो क्या है कि बैटल ओवर दी परमानेंटल साइकोटिक डिसऑर्डर्स है, जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, जो हमने OSD डिसऑर्डर आपसे जो है वो डिस्कस करना है अभी, और मेंटल हेल्थ की और बहुत से जो है मेरे पास जो है वो बहुत सी चीजें जो है मेरे पास मौजूद है। तो इस तरह से मॉडल ऑफ द साइकोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी है, और इसी तरीका से जो है वो साइकोलॉजिकल पास्ट एंड प्रेजेंट है, और एंजाइटी एंड डिसऑर्डर्स है, और इसके बाद मूड डिसऑर्डर्स है, और इसके बाद ईगो जो है खास तौर पे जो है वो हमारे यहाँ पे जो ईगो का बड़ा मसला है। ईगो जो है हर बंदे की जो है, ये हम उर्दू जुबान में इसको जो है ये अना कहते हैं। तो हर बंदा जो है अपने अना के पीछे भाग रहा है, और हर बंदा जो है वो अना की वजह से जो है बहुत से जो है वो डिप्रेशन का शिकार, लॉ ऑफ सोसाइटी एंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशन जो है इसके अंदर शामिल है। और इसके बाद जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ द, ये हमारे जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, हमारे जो है ये नफ्सियाती प्रॉब्लम, हमारे ये वाले जो जितने भी जो है माशरती सोशल प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो ये सारे जो है वो क्या करते हैं, जो हमारे लिए जो है वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का जो है वो बायस बनते हैं। और इसी तरीके से जब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है तो हमारी मेमोरी के अंदर भी जो है वो डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसके अंदर जो है वो शेज़ोफ्रेनिया और इस तरह के दीगर अमराज जो है वो पैदा हो जाते हैं।
ٹین ایجز کے اندر یہ بڑا پرابلم ہے. ٹین ایجز جو ہے جتنے بھی ہمارے بڑھتے ہوئے نوجوان ہیں ان کو جب گھریلو ماحول پسند نہیں آتا, گھریلو چیزیں پسند نہیں آتی, یا محبت میں وہ کسی میں ڈوب جاتے ہیں, یا اپنے ایسے کاموں میں ڈوب جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا ہی نقصان کرنے کی طرف جو ہے مائل ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقہ سے جو ہے ٹین ایجز میں بہت زیادہ جو ہے وہ سائیکولوجیکل پرابلم ہوتے ہیں. تو ٹین ہیلتھ کے بارے میں جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمیں ان کو سمجھنا چاہیے. اور ٹین ایجز میں جو ہے وہ کنزیومر پرابلم ہوتے ہیں, اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے, چیزوں کو خریدنا کیا ہے. مینٹل اور ایموشنل پرابلم ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور اسی طریقے سے ایموشنل پرابلم ہمیں جذباتی, ہم جو ہے وہ اکثر جو ہے وہ چیزوں کے اوپر جذباتی ہو جاتے ہیں. ایگو تو ایک جو ہے وہ اکثر مسئلہ تو ہر وقت ہی رہتا ہے نا. اور ہماری جو ہے وہ پروموٹنگ سوشل ہیلتھ جو ہے وہ ہم کیسے جو ہے سوشل ہیلتھ کو پروموٹ کر سکتے ہیں. اصل میں دنیا جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جو ہے وہ سوچتی ہے, اور اپنے سے وہ اوپر کو دیکھتی ہے, نیچے کو کوئی بندہ نہیں دیکھتا. جس کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ فرینڈ شپ جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے, ہماری جو ہے وہ محبت چینج ہو جاتی ہے, ہماری جو ہے وہ سوچ چینج ہو جاتی ہے, کسٹم چینج ہو جاتے ہیں, کسٹم بھی ہماری جو ہے روایات چینج ہو جاتی ہے. ہم جب بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ کار میں جا رہا ہے تو میرے پاس کار کیوں نہیں ہے, میں بے کار کیوں ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, کسی کو جو ہے وہ کچھ دے کے جو ہے وہ آزماتا ہے اور کسی کو کچھ لے کے آزماتا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ ابسلٹیز کا جو ہے وہ ہمیشہ پریکٹس بھی کرنی چاہیے, اور نہ کرنا بھی سیکھنا چاہیے کہ نہیں سر میں یہ نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمارے جو ٹیچر تھے وہ بڑے ہندی زبان میں کہا کرتے تھے کہ ایسا نہیں ہونے کا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ایسا نہیں ہوگا, تو ہمیں یہ چیزیں سیکھنی چاہیے. تو اصل میں ہمیں جتنے بھی ہمارے کانفلکٹ ہوتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے, ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے, اور ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ریزالو کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, بڑا مسئلہ میں نے جو پاکستان کے اندر فیل کیا ہے وہ یہاں پہ کاؤنسلر بہت کم ہے بھی تو ہمیں نظر نہیں آ رہے. تو اگر کاؤنسلر ہو تو ہمارے بہت سے ٹین ایجر جو ہے وہ ایسے کانفلکٹ کا شکار ہی نہ ہو, اپنی سکلز کو زمائے. اور دیکھیں کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, پھر آپ آگے چلتے تھوڑے سے. بہت سے جو ہے وہ ابیوز فارم بھی ہوتے ہیں, اور سوسائڈ بھی آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے, خودکشی جس کو کہتے ہیں. اور اس کی بھی یہ وجوہات جو ہے وہ کیوں ہے اس طرح سے, لڑائی جھگڑے, جیلیں بھری ہوئی ہے. تو ہر وقت جو ہے ایگو جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ہم فزیکل ہیلتھ اور فٹنس کی طرف نہیں جاتے, کھیل جاتے, بلکہ جو ہے یہ جب کسی نے کچھ کہہ دیا تو بس اسی کو ہی لے کے بیٹھ گئے. اب اپنی نیوٹریشن کا خیال نہیں رکھتے, اپنی صحت کا خیال رکھتے, مینٹل ہیلتھ کا تو بالکل خیال ہی نہیں ہے. 24 گھنٹے کام 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 کام, اور جو ہے وہ کوئی آرام نہیں. تو ہم تو قائد اعظم سے بڑے جو ہے وہ کام کے جو ہے وہ عادی ہو گئے ہیں. اب 48 گھنٹے کام کرنے سے ہماری جو ہے وہ معاشی صورتحال جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی. ہم جو ہے وہ خاص طور پہ اکنامیکل کنڈیشن میں بل, ابھی بجلی کا بل دیا ہے تو گیس کا بل آ گیا, گیس کا دیا ہے تو پانی کا آ گیا, پانی کا دیا ہے تو بچوں کی ٹیوشن فیس آ گئی ہے, اگر وہ ادا کی ہے تو گھر کا جو کرایہ آ گیا وہ ادا کیا ہے, تو ایک نیا مصیبت جو ہے وہ آ گئی ہے. اصل میں میل جو ہے, میں نے یہ یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پلاننگ نہیں ہے, یہاں پہ جو ہے وہ چیزیں نہیں جو ہمیں ضرورت ہے, کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اصل میں اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ اچھے عہدے پر آ جائے, اچھی جگہ پہ آ جائے, لیکن کیوں نہیں آتے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو موقع نہیں ملتا, یا پھر جو ہے ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ رشوت, سفارش اور یہ دیگر چیزیں جو ہے وہ انوالو ہوتی ہے. رشوت اور سفارش سے وہ لوگ جو ہے وہ جگہ لے جاتے ہیں جو اس قابل نہیں ہوتے, اور وہ اس جگہ پہ جب آ جاتے ہیں وہ لوگ, تو اب اس قابل نہیں ہے تو وہ جو ہے وہ ڈی فارمیلٹیز پیدا کریں گے,
تو نقصان پہنچائیں گے، معاشرے کے لیے نقصان کا باعث بنیں گے، تو کیا ہے اصل میں؟ تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں. اور بہت سے جو ہے میرے پاس بہت سی بکس ہیں جن کے بارے میں ذکر کر رہا تھا. تو جو ہمارا ٹاپک اس کی طرف آتے ہیں. تو ریلیپس کیا ہے جی؟ ریلیپس اصل میں جو ہے، دیکھیں ریلیپس اصل میں جو ہے کہ ہم جو ہے کسی بھی منشیات بندے کو، تو یہ منشیات کیوں اس کے عادی کیوں ہوتے ہیں، ہم اس کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ ہمارے اسٹوڈنٹس جو زیادہ تر ٹین ہے وہ کیوں اس کی طرف جاتے ہیں؟ ان کا ایگو جو ہے وہ کیوں ہر وقت جو ہے وہ ایگو جو ہے وہ ناک پہ بٹھائے رکھتے ہیں، وہ ناک کو جو ہے وہ ہر بات میں مسئلہ بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دوسرے بندے کا اگر حق بھی نہیں تھا، اس نے حق لے لیا ہے، اس کے سورسز تو تھے نا، اس کے پاس پیسے تھے یا اس کے پاس فرائی تھی، تو اس حق لے لیا. تو اس لیے ہمیں جو ہے وہ ادا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. معاشرے میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، تو اس لیے جو ہے وہ معاشرے کو جو ہے وہ جتنی بھی جو ہے وہ اللہ کی رضا پہ یہ چیزیں چھوڑ دینی چاہیے. جب ہم توکل کرتے ہیں تو بہت سی چیزوں میں جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اپنے آپ کو بہتر فیل کرتے ہیں کہ یا الہی تیرا شکر ہے. دیکھیں اگر ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں، دو کان، کل بھی میں بات کر رہا تھا، دو آنکھیں ایک زبان ہے، تو زبان کے ساتھ، کان کے ساتھ اور آنکھوں کے ساتھ جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آج نہیں تو کل ہمیں موقع جو ہے وہ دیر از اے گڈ ٹائم کمنگ، تو ہمیں جو ضرور اچھا موقع جو ہے وہ مل جائے گا. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں صرف اور صرف ذہن کو جو ہے دل کو اور سمجھانا ہے کہ قناعت کرنی ہے کہ یا الہی تیرا شکر ہے جو تم نے مجھے دیا ہے، اسی پہ میں گزارا کر رہا ہوں. تو مجھے جو ہے تیرے دربار سے مجھے پوری امید ہے کہ میں جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھے کی امید رکھتا ہوں. تو جس میں کیا ہے جی، امید کی شمع جلتی ہے، امید کی شمع جلتی ہے اور امید کی شمع جلتی رہے. بہت سے مریض غلط عقائد اور بے احتیاطی کی تدابیر سے لا علمی کی وجہ سے ریلیپس ہوتے ہیں. ریلیپس کے لیے خود کو ملامت کرتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوئے، کیونکہ ریلیپس سے بچنے کے لیے ان کے پاس کوئی منصوبہ بندی نہیں ہوتی. اور جب انسان یہ ریلیپس کی تعریف آگے چل کے کرتے ہیں، انسان ترک کر کے نشہ کرتا ہے اور دوبارہ اس کی طرف آتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے کہ انسانی معاشرہ اس کو قبول نہیں کرتا. اب ایک بندہ شراب پیتا ہے یا ہیروئن کا نشہ کرتا تھا، اب بہت سے لوگ جو ہے وہ دیکھیں گے سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہیں. ابھی بھی جب میں رات کو جاتا ہوں، دن کو جاتا ہوں، تو سڑکوں کے کنارے ہزاروں ہمارے جو ہے بزرگ، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے اور اس طریقے سے ہمارے دوست جو ہے وہ سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، نشہ کر کے پڑے ہوئے ہیں. تو پھر دوبارہ جب ہم ان کو ریلیکس کرتے ہیں تو وہ دوبارہ جو ہے وہ معاشرہ ان کو قبول نہیں کرتا. حالانکہ ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. ان کو جو ہے وہ ملٹری ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو محبت کی ضرورت ہوتی ہے. جب آپ دو بول ان کو محبت کے بولیں گے اور تو وہ اس کا دل جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا. اس کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب اس کے ساتھ آپ سہارا بنیں گے تو وہ جو ہے وہ اس کا دل کتنا بڑا ہو جائے گا کہ یہ میرے سہارا ہے، تو کل جو ہے میرے کام بھی آ سکتا ہے. بے شک آپ اس کی ہیلپ کے قابل نہیں، لیکن اس کو دو بول، میٹھے بول، دو اچھے میٹھے بول، امید کی کرن جو ہے وہ جب آپ اس کو دکھا دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اس کو بہتر فیل کرتا ہے کہ واقعی جو ہے میری زندگی میں جو ہے وہ کامیابی کی کرن آ جائے گی. تو اس طریقہ سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بجائے سہارے کی جو اس کی تلاش ہوتی ہے. جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں کہ ناکامی، زندگی میں ناکامی. تو میں ایک سچا بات، تو اس کے بعد آپ کو سمجھ آ جائے کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، نشہ کیوں کرتے ہیں. اور اس طرح جو ہے اسی یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیشن ہے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج احمد آباد.
वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट का एक बच्चा मेरे पास आया कि सर मैंने कल जो है वो आज रात को खुदकुशी कर ली। मैंने क्यों बेटा, आपने क्यों खुदकुशी कर ली? कहता जी मैं टॉपर हूँ अपनी क्लास का, सीआर हूँ अपनी क्लास का, तो मैं जो है ये मुझे नौकरी नहीं मिली, मेरे जो जूनियर थे सब को नौकरी मिल गई, फला बंदे को नौकरी मिल गई, फला बंदे को नौकरी मिल गई, फला बंदे को नौकरी मिल गई। मैंने कहा अब जो है वो जरूर मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर मैंने तो खुदकुशी कर ली है, मैंने नशा करना है रात को। मैंने उसको कहा बेटा आप आज का दिन मुझे दे दे, कल जो आप कर रहे ये काम, कल आपने सुबह 8 बजे मेरे पास आ जाना। तो बच्चा जो है वो चला गया। मैंने कहा यार आज मुझे मौका दे दो, मैं तुम्हारे का काम जीप ले आए कल मेरे पास। वो कहता जी मैं एमए इंग्लिश हूँ और इंग्लिश कंप्यूटर का बेहतरीन मास्टर हूँ। हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो पर्चियां बनाते हैं डेली बेस पे वो काम करते हैं, 500 रुपया उनको डेली मिलता है। तो मैंने जो है वो जब वो सुबह आया तो मैंने अपने सुपरडेंट से कहा कि यार 2 बंदे जो है वो गैर हाजिर है, तो आप एक मेरा बंदा आज कंप्यूटर बिठा दे। दूसरे पहले जो है वो इनकार कर दिया, नहीं 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 वो आप चल जाएगा जाए आप। मैंने कहा अभी 2 मिनट बैठो यार मैं कुछ कोशिश करता हूँ। फिर उसने जो है वो अपने पीए को भेजा और बिठा दे उसे बिठा दे। तो वो मैंने उस बच्चे को बिठा दिया। तो वो बच्चा जो है माशाल्लाह राई फैमिली से बिलोंग करता था। उसने जो है वो इतना ज्यादा घर अपना कर लिया कि अब वो परमानेंट मुलाजिम है और सुपरडेंट है हमारे आईटी डिपार्टमेंट का। तो थोड़ी सी मोटिवेशन, थोड़ी सी उसकी हेल्प, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये नहीं कहता मैंने उसे बहुत बड़ी नेकी की है, वो तो एक सबब बनाया मैंने उसका कि अल्लाह ताला ने उसको जो है उसने खुद बाकी अपना घर बना लिया और वो माशाल्लाह अब परमानेंट मुलाजिम है। बाकी उसकी अपनी मेहनत है, मैं ये नहीं कहता। तो इस तरीके से रिलैक्स होना जो है वो बड़ी बात है। कोई मनसूबाबंदी नहीं होती असल में इन लोगों के पास। अब उसके पास कोई मनसूबाबंदी नहीं थी जो मैंने बात की। हम चाहते हैं कि दिल की अमीर की शमع जलती रहे और हम इन्हीं की बहाली में मदद देना जो है वो हमारे लिए हौसला अफजाई करना जो है वो हमारा मशलेरा हमेशा बनता रहे। बहुत सी तंजीमें हैं जैसे इस्लामिक फलाही मिशन है और इसके बाद जो है ये लसानी है और उसके बाद बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं। सनी फाउंडेशन है जो फैसलाबाद में रिहेबिलिटेशन का काम करती है। तो इस तरीके से जो है कुछ लोग यकीन रखते हैं कि वो महज नशे से परहेज करते हैं तो इन्हें रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो परेशान होने की जरूरत नहीं। इन्हें मालूम नहीं कि बहाली की महज जो है वो नशा छोड़ने का नाम नहीं, बल्कि बहुत से लोग नशा नहीं करते तो वो भी सीवियर नहीं होते। तो इसलिए जो है रिलैप्स होने में जो है बहुत ज्यादा खतरा होता है। रिलैप्स के कई पहलू है जिनको समझने की जरूरत है, जो कुछ हमने जो है वो आपको पहले बताया है और इसी तरीके से जो है वो हम आगे जो है वो बताना चाहते हैं। इस पे जो है वो अमल करके जो है वो आप रिलैक्स हो सकते हैं। जिन हालात में कोई रिलैक्स होता है इनको समझे बगैर जो है रिलैक्स के प्रोसेस को जो है वो हम नहीं जान सकते। अगरचे रिलैक्स के मुतल्लिक ज्यादातर जो है तहकीकात हीरोइन और शराब के नशे पर हो चुकी है, लेकिन बहुत सी ऐसी शहादतें भी मिली है कि रिलैप्स से बचाव के लिए यही मंशियात के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसलिए हम जो है वो रिलैप्स के बारे में जो है वो तफसील से जानेंगे और रिलैप्स को समझने के लिए, इससे बचने के लिए की बहाली के अमल को जो है वो समझ ले कि अधूरी बहाली क्या है और हम बहाली के पूरे अमल को बयान करेंगे। और बाज़ औक़ात जो है बहाली के अमल होने से हम जो है वो रोक नहीं सकते। हम रिलैक्स के बारे में बहुत ज्यादा गलतफहमियां रखते हैं जिसमें हमारा ये अकीदा होता है कि रिलैक्स होने के बाद जो है वो बहुत से जो है वो लोग
खतरे से जो है वो बच नहीं सकते। रिलैक्स है क्या? अक्सर समझा जाता है कि मरीज इलाज के बाद दोबारा नशा शुरू कर देगा, वो रिलैक्स कहलाएगा। ये बात दुरुस्त नहीं है। बहुत से मरीज आदतन दोबारा नशा करते हैं। रिलैक्स इस सूरत में कहा जाता है कि मरीज अच्छी तरह ये बात समझ जाए कि वो अब महफूज तर्स दोबारा नशा नहीं कर सकता। तो इस तरीका से जो है वो नशे के इस्तेमाल से जिंदगी बर्बाद होगी और वो बहाने की तरफ जो है वो अपने आप को सीखने के लिए ले जाएगा। इस पर अमल पैरा होने के बाद नशा से दूर रहेगा, और अगर वो इसमें नाकाम रहे तो रिलैक्स कहलाने के लिए जरूरी है कि हम कम अज कम जो है वो कुव्वत इरादी का कुछ इस्तेमाल किया जाए। बहुत से लोग जो है रिलैक्स के बारे में सोचते हैं तो नशा को लेने के बारे में बात कर रहे होते हैं। बेशक नशे का इस्तेमाल रिलैक्स है, लेकिन ताजा तहकीक की बात सुन सामने आई है कि रिलैक्स का प्रोसेस नशे के इस्तेमाल में बेशतर ही शुरू हो जाता है। रिलैक्स के इस्तेमाल से पहले बगाड़ शुरू होता है और इन्हें अपने फैसलों और रवैयों को कंट्रोल नहीं करता, जिसकी वजह से वो जज्बाती और जिस्मानी तौर पर मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है। रिलैक्स का सफर बहाली की मुखालफत से मत में होता है। ये प्रोसेस जो है ऐसा अमल है जिसका मतलब ये मतलब नहीं है कि वो इस प्रोसेस के में से गुजर कर जो है वो नई जगह पे जो है वो अपना काम शुरू कर देता है। आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आपको कोई तकलीफ महसूस करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो अमूमी तौर पर अपने वो चीजों को कर रहे हैं जो लाशौरी तौर पर लैब की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आप अधूरी तौर पर जो है वो बहाली का सिलसिला लैब्स की सूरत में शुरू करते हैं तो ये इंतहाई खतरनाक है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जिस्म दर्द करेगा, टूटेगा। आप नशे के क्योंकि आदी हो चुके हैं, तो ये प्रोसेस जो है ये स्लोली स्लोली जो है वो होता है। आप माशरे में जो है वो यकदम जो है वो इसमें तब्दीली पैदा नहीं कर सकते। हमारा माशरा किसी भी ऐसे बंदे को यकदम कबूल नहीं करता जो कि नशे का आदी हो चुका होता है। नशे की बीमारी से बहाली तब शुरू होती है जब आप तस्लीम करते हैं कि मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि मंशियात इनके इस्तेमाल से लाजमी बंद करना होगा। नशे से परहेज की सिर्फ बहाली की नहीं बल्कि खुशहाली जिंदगी का भी मकसद हासिल करने के लिए महज एक जरिया है। नशा छोड़कर जो है वो गर्ज के ख्वाब में नशे की से परहेज करना जो है वो कुछ ऐसा है कि जैसे कि हम ज्यादा भागते हैं, और जरूरी है कि नशे में पहुंचने से समाजी नुकसानात को दुरुस्त किया जाए। और ताहम कि हम जो है वो जरूरी है कि ना सिर्फ आप खुश खुरम रहे बल्कि जो है वो अपने मसाइल का हल करना भी सीख जाए। ये लैब सा पूरा यानी कि हम क्या करते हैं जी कि हम जो है वो खुशहाल जिंदगी के मकसद की तरफ भी आते हैं नशा छोड़ने के बाद, लेकिन हमारा माशरा इसको कबूल नहीं करता। वो यही समझता है कि ये नशई है, उसको जो है वो ही नशई वाला जो है डीलिंग करता है, जिसकी वजह से जो है इसकी बहाली का सिलसिला जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लैब्स और बहाली का चोरी दामन का साथ है। लैब्स की मिलाल को जो है वो बहाली का मजा भी नहीं चख सकते, यानी कि अभी चखा ही नहीं होता तो लोग उसको जो है वो फिर ताने मारना शुरू कर देते हैं, अजीब नजरों से उसको देखते हैं और उसको यही समझते हैं कि ये नशई है। उससे मोहब्बत से बात नहीं करते, उसको जो है ये ऐसी हेल्प नहीं करते, उसको प्यार वाली नजर से नहीं देखते। लैब्स का मिलान कोई शर्म की बात नहीं बल्कि बहाली का हिस्सा है, क्योंकि छुपाने पर ये प्रवाल चढ़ता है। और इसलिए जो है मुकम्मल करके हमें इसकी जरूरत होती है कि हम जो है रिलैक्स को बिलाल जहरीली खूबियों और जो है वो
पबंदियों की तरफ जो है वो प्रवाल चढ़ाए। लेकिन जो काल्टी होते हैं वो भी तो गुलाब के फूल के साथ ही होते हैं ना जी। तो इसी तरीके पबंदियां भी हमारे जो है वो फंगस भी हमारे साथ जो है वो ये भी हमारे जो है वो फूलों का हिस्सा है, हमारे जो है वो पौधों का हिस्सा है। तो ये सारा कुछ जो है वो इनको हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि इसमें जो है वो खुबियों के अंदर कितनी ज्यादा प्रोटीन होती है, वो इतनी गोश्त में भी नहीं होती, दालों में भी नहीं होती। जरा गौर तो करें। तो ये हमारे माशरा का हिस्सा है ये वाले। वाज़े और रोशन सोच लैफ का मिलान कते कमी कर देती है। अगर हम लैफ की इंतबाह की अलामात को जिनमें से हम गुजर रहे होते हैं लेकर आए तो लैफ के इस गोरख धंधे में खतरनाक नतज पैदा होने से बच सकते हैं। लैफ से बचाव के लिए मनसूबाबंदी इस तरह से मुमकिन है कि हम जो है वो लैफ से बचाव के लिए जो है वो सबसे पहले जो है खुशहाली और उसके लिए जो है वो उसको काम की तलाश को जो है वो बना दे। तो मैं इसकी एक मिसाल आपको देने के बाद आगे जो है मंशियात क्या है इसके बारे में जान जो है वो कुछ बात करता हूँ। मेरे एक कजन थे, मेरे तयाजाद भाई थे, बल्कि है अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। तो हमारे कुछ बड़े होते हैं वो कुछ फैसले करते हैं, तो वो भी इस तरह से जो है वो कुछ नशे के आदी हो गए। तो वो जाके रात को कब्रिस्तान में बैठते थे और कब्रिस्तान वालों के साथ मिलकर जो है वो गांजा सिगरेट और चर्च वगैरह का इस्तेमाल करते थे। तो उनकी शादी भी कर दी गई ताकि वो सीधे हो जाए, लेकिन वो फिर भी सीधे ना हुए। तो रात सारी वो जो है कब्रिस्तान में गुजारते थे। वो कुछ दाम दरूद और इस तरह के जो है दीगर अमल भी करते थे वहां जाके। तो मेरे वालिद साहब, मेरे फूफा जी, ये कमेटी के जो है हमारे जो मुगल फैमिली है हमारी उसके मेंबर थे। तो उन्होंने जो है ये वो जहां भी इस किस्म का कोई बिहेव होता था तो वहां जाके ये फैसला करते थे। तो मेरे वालिद साहब क्योंकि गवर्नमेंट के ठेकेदार थे तो इसलिए उन्होंने जो है मेरे भाई की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली कि मैं इसका जिम्मेदार और खर्चा जो है मैं आपके घर में खुद दूंगा। तो इसलिए जो है उनकी सुलह सफाई करवा के जो है वो बहाली करवा दी। तो ये मुझे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम उनका हल किया और इस तरीके से उनको अपने साथ ले गया, उनको काम पे लगाया। तो ये लैब्स का असल मकसद इस तरीके से होता है कि हम किसी भी को भी जो है वो अगर लैब्स करना चाहते हैं किसी भी मंशियात से, किसी बुरी आदत से, किसी मतलब अब आदत है ये मतलब उस तरह की जो है जो भी कब्रिस्तान में जाना रात वही गुजार दी, तो उनको जो है वो अब काम पे लगा दिया। रात दिन जो है उनका काम जो है वो करते थे और खर्चा घर में जो है मेरे वालिद साहब जो है वो अपनी जेरे निगरानी से इस तरह से उनकी जो है वो जिंदगी दोबारा बहाल होगी। अब माशाल्लाह उनके बच्चे हैं तो अल्लाह ताला का शुक्र है वो अपनी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मंशियात क्या है? मंशियात इन अद्वियात को कहते हैं जो जहन में कीमियाई तब्दीलियां लाकर मूड मिजाज को जो है वो खराब कर देती है। तमाम मंशियात ये ताकत रखती है और सोच को बदल दे, जहन को नुकसान पहुंचाए और तल्लुकात को मुतासर करे, बशर्ते के लिए नशे के बीमारी के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा हो। हम नशावर अद्वियात को 4 ग्रोह में तकसीम कर सकते हैं। सुस्त करने वाली यानी कि शराब, ख्वाबावर अद्वियात जिसमें 81 और ये वाले 5 और ये दिग्गज जितने भी हमारे भाई जो है वो सेडेटिव दवाइयां जो है वो देते हैं, तो वो सब जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। चुस्त करने वाली दवाइयां जो हमारे इधर जितने रजाबाद में लोगों पे काम करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं जी, जिसमें जो क्रक्स डी जो है इसमें शामिल है। कैफीन, निकोटीन, कोकीन और एमाफेटामीन वगैरह इसमें शामिल है। दर्द मिटाने वाली दवाई जिसमें जो है पोरस्टोन और दीगर जो है वो अफीम, मार्फिन, हीरोइन और सेगलोगोन जो है वो वगैरह सारे शामिल है। पोरस्टोन भी इसमें शामिल है। वो अक्सर जो है वो पैराडोल भी शामिल है। और ये कहते हैं एक पोलोस्टॉल दे रहे जी, तो नोबेल जीन हमारे दौर में आया करती थी वो भी शामिल है।
تو یہ ساری جب میپرک ایسڈ اور یہ ساری دوائیاں جو ہے اس کے اندر، اب ڈائکلوسینک سوڈیم بھی آ گیا ہے تو وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نانس جو ہے وہ اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری جو ہے وہ ڈرگز بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو سوچو کا رخ موڑنے والی منشیات جیسے چرس ہے، ایل ایم ایس ڈی ہے، پی سی پی ہے، اور بہت سی ایسی ادویات جو ہے وہ شامل ہے جو کہ منشیات کہلاتی ہے۔ تو دیسی ادویات میں بتانا نہیں چاہتا ہوں، لیکن برشاشا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے، افیول بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، اور گانجا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے۔ کیونکہ میں میڈیکل جورس پڑھاتا رہا ہوں اپنے طبیہ کالجز میں بھی، اور میڈیکل جورس کا میں نے بہت سا کام کیا ہوا ہے، اس لیے میرے پاس بہت سے پیشنٹ جو ہے وہ، میں نے مطلب کہ آپ کو پیلچر کے اوپر بھی میڈیکل جورس کے اوپر بھی کام کیا ہے، کہ جو ہمارے پاس ایڈکشن کے مریض آتے ہیں۔ ایلٹن جے سوریا میرے ٹیچر تھے کالبولا یونیورسٹی کے اندر، کالبولا ہاسپٹل کے اندر جو ہے وہ سری لنکا کے اندر، وہ میرے جو ہے انہوں نے جو ہے مجھے یہ جتنے بھی جو ہے ایڈکشن کے مریض ہیں ان کا ٹریٹمنٹ سکھایا اور مجھ سے میرے ہاتھوں سے کروایا، تو میں ان کا جو ہے وہ ابھی تک بہت مشہور ہوں۔ نشہ جسم اور دماغ پر کیا اثر کرتا ہے؟ ہمارے جتنے بھی ٹین ایجرز ہیں، خاص طور پہ ہمارے اسٹوڈنٹ جتنے بھی ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ نشے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پہ آپ دیکھیں گے ہمیں 24 گھنٹے جو ہے وہ ایم فل یا بی ایم ایس میں پڑھنا پڑتا تھا، تو نمبر حاصل کرنے کے لیے، پاس ہونے کے لیے۔ تو ہم ابھی مجھے یاد ہے کہ شادی چائے والا جو ہے وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوتا تھا، تو اس کے بعد پوٹلی ہوتی تھی، یہ اس میں جو ہے پوٹلی کے اندر آپ کو پتا ہے کیا ہوگا، کچھ کانچ کے دانے ہوتے تھے، جو وہاں پہ جو ہے وہ پوپی پلانٹ کے اندر جو ہے وہ ہم جا کے اس سے جو چائے پیتے تھے اور فریش ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہمارے جو چست کرنے والی مطلب اس میں جو ہے وہ کیا تھا جی، کوکیل اس کے اندر جو ہے وہ شامل تھی، جو کہ ہم جو ہے یہ پوپی پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں، افیول اس کے اندر شامل تھی، تو جس کی وجہ سے جو ہے ہم چست ہو جاتے تھے، اور پھر جو ہے وہ 18 گھنٹے کے بجائے 24 گھنٹے کھڑے ہو کے لیب میں کام کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اس طریقے سے ہم اپنے جو ہے وہ ٹائم کو بچاتے تھے کہ چھٹیاں بہت کم ملتی تھی، تو 24 گھنٹے جو ہے وہ 3 ماہ کے اندر 24 گھنٹے لگا کے پھر ہم 3 ماہ واپس جو ہے وہ آ جاتے تھے۔ تو یہ ہماری روٹین تھی۔ ہمیں رات کو جب پڑھاتے تھے نواب کمالی والے جو ہے، میرے ساتھ دوستوں کو جانتے ہیں، علیشا صاحب بھی جانتے ہیں، تو وہ ہمیں جب آپ کو پڑھاتے تھے تو وہ سبق کو جب کرتے تھے تو وہ بھی ہمیں چائے کا ایک کپ اس کا پلا دیتے تھے، تو ساری رات چست ہو کے جب پڑھتے تھے۔ تو یہ اسٹوڈنٹ کی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو چست، پھر اس کے عادی ہو جاتے ہیں ہم۔ ایک دفعہ ہمارے جو کوارٹر کے ساتھ جو ہے نا وہاں پہ پٹھان، یہ ہمارے خان بھائی آ کے رہنا شروع کر دیا، انہوں نے پہلے چند دن مجھے نا کعوہ پلایا مفت، میں نے بڑے شوق سے پی لیا۔ اس کے بعد جب میں فیصلہ آباد واپس آیا تو مغرب کے وقت، اسی جو وقت جب میں کعوہ پیتا تھا، میرا جسم ٹوٹنا شروع ہو گیا۔ تو میں نے اس کو محسوس کیا کہ اس میں کوئی ایسی چیز وہ مجھے پلاتے ہیں، تو میں نے آہستہ آہستہ اس سے جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کر لی۔ نشہ جسم اور دماغ پر کیا اثر کرتا ہے؟ اگر جسم نشہ کا زہریلا نہ بنائے تو نشہ جسم پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ نشے کی بیماری جسم خود نشے کے زہر سے زہریلے مادوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اور پھر زہریلے مادے جسم کے اندر جسم زبردست تباہی مسلط کر دیتے ہیں۔ نشے کی بیماری، یعنی کہ ابھی میں جسم کی ٹوٹ پھوٹ کی بات کر رہا تھا، تو اسی کی بات ہے یہ۔ نشے کی بیماری تمام نشے تباہ کن ہوتے ہیں، فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ چرس دماغی توازن خراب کرتی ہے، شراب سلو پوائزننگ کرتی ہے، اور ہیرن تو بہت زیادہ جو ہے وہ جسم کو اور دماغ کو نقصان پہنچاتی ہے، انسان کو سایہ بنا دیتی ہے۔ یعنی ہیرن جو ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس کے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ نشے کا مریض تحفظ کے ساتھ کوئی بھی نشہ نہیں کر سکتا۔
تو اس لیے جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نشے سے اوائڈ کریں. تو نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے؟ لیبس کو سمجھنے سے بیشتر ضروری ہے کہ ہم نشے کی بیماری کو سمجھیں. اکثر چھوڑنے میں اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ نشے کی بیماری کو نہیں سمجھتے اور لیبس بچانے والے خاص قدم نہیں اٹھاتے، جس کی وجہ سے غیر معیاری علاج سے لیبس کا باعث بنتا ہے. عام طور پر عام حالات میں نشہ کرنا یا نہ کرنا آپ کی مرضی پر ہوتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اب مجھے نیند نہیں آ رہی تو رات کو میں ایک گولی نشے کی کھا لوں، تو یہ میری مرضی پر ڈپینڈ کرتا ہے. عام حالات میں یہی ہوگا. جب میں نے پڑھنا ہوگا تو پھر کیا میں کروں گا؟ تو پھر میں رات ساری اگر پڑھنا ہے مجھے جو ہے وہ اپنی تیاری کرنی صبح لیکچر کے لیے، اور جو ہے وہ صبح ڈسپینسر کلاس کو پڑھانا ہے، دوپہر کو جو ہے میڈیکل کالج میں پڑھانا ہے، شام کو جو ہے ٹیوشن پڑھانی ہے، اس کے بعد جو ہے رات کو اپنا پڑھنا ہے. تو یہ سارے کاموں کے لیے جو ہے وہ مجھے تھوڑا سا جو ہے یہ جو ہے وہ اگر میں نہ کروں تو یہ والا جو ہے وہ یہ میری مرضی پر ڈپینڈ ہے. میں جلدی سو جاؤں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. نشے کی بیماری میں نشہ نہ آزادی نہیں ہوتی، بلکہ نشے کی بیماری میں ایسی حالت ہوتی ہے کہ کسی شخص کو اپنی مرضی سے ہمیشہ یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھنا پڑتا ہے، مرضی ہو یا نہ ہو. مطلب اب میں نے شروع تو کر دیا ہے. یہ میرے کعبے کی مثال، اپنی دو مثالیں میں نے آپ کو دی. جب تک شادی کی ہم چائے نہیں پیا کرتے تھے تو سارا دن جسم درد کیا کرتا تھا، تو کلاس میں بھی سستی رہتی تھی. شادی کا ایک کپ چائے پھٹے پہ بیٹھ کے پینے سے نا، پھٹے بینچ کو کہتے ہیں جی، بینچ پہ بیٹھ کے پینے سے جو مزہ آتا تھا وہ آج تک اس کا مزہ دوبارہ نہیں ملا. تو اس طریقے سے بندہ پھر عادی ہو جاتا ہے جی. وہ کیسا نشہ کرے، کتنا نشہ کرے؟ بولے اب ایک کپ سے اب 2 کپ بھی آ گئے، 2 سے 3 کپ بھی آ گئے. جب صبح یونیورسٹی جانا اسلامی بہاول پور میں، تو صبح